लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेंग फैमिली के लीडर चेंग शेंग ने अपने सन्स को डांट के वॉर के लिए भेज दिया था। साथ ही उसने 1 लाख ट्रूप्स को भी साथ भेजा था। इसके बाद बाकी कल्टीवेटर्स भी ट्रेनिंग करने लगते हैं क्योंकि एल्डर्स उन्हें सेलेक्ट करके वॉर में भेजने वाले थे, जहां कुछ समय बाद वो एल्डर्स उन सबको कहीं ले जाने लगते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में अकेडमी के एल्डर सभी कल्टीवेटर्स से कहते हैं कि अपने अपने कल्टीवेशन एरिया को जल्दी से चुन लो। तो सभी कल्टीवेटर्स अलग अलग पहाड़ियों को अपने कल्टीवेशन बेस की तरह चुनने लगते हैं। इधर 2 कल्टीवेटर्स एक पहाड़ी पर आ जाते हैं और जैसे ही कुछ और कल्टीवेटर्स वहां आते हैं तो वो दोनों चमचे बाकियों से कहते हैं कि ये जगह हमने अपने सीनियर जिन जैन के लिए रिजर्व कर ली है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी हुआंग उस पहाड़ी पर बने दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ जिन जैन और वेंग जी आ जाते हैं। तो वो दोनों चमचे जिन जैन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हमने आपके लिए गुड स्पॉट रिजर्व करके रखा हुआ है। तभी जिन जैन हुआंग को वहाँ देखता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी अचीवमेंट्स के बारे में काफ़ी सुना है। फ्यूचर में हम दोनों compete ज़रूर करेंगे। इस पे एलेक्स उस पे हंसते हुए कहता है कि तुम्हें अगर compete करना है तो कर लो, ऐसे फ्यूचर में लड़ने का बहाना क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी हार जाओगे? ये सुन के जिन जैन को गुस्सा आने लगता है, पर तभी वहाँ एल्डर आ जाते हैं और जिन जैन से कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम लोगों के अंदर हाई स्पिरिट है, पर अभी कल्टीवेशन ही है जो सबसे ज़रूरी है, तो तुम्हें वक्त ना बर्बाद करके सही जगह ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुन के जिन जैन उस जगह से चला जाता है तो वो दोनों चमचे दूसरी जगह ढूंढने लगते हैं, जहां उन्हें एक चट्टान अच्छी लगती है, जहां स्पिरिचुअल एनर्जी ठीक थी, लेकिन वहाँ मोटा लड़का और रैबिट गर्ल थे। तो वो दोनों उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स उन्हें दूर फेंक देता है। तभी एल्डर सबसे कहते हैं कि ये जगह एंशिएंट रेलिक रीजन है, जहाँ की स्पिरिचुअल पावर काफ़ी अच्छी है, इसलिए तुम सब कल्टीवेशन करना शुरू कर दो। तो एलेक्स भी उस कॉफिन से मिले जेड स्टोन स्क्रिप्चर को समझने की कोशिश करने लगता है, जहाँ वो ऐसा करते हुए मन में बोलता है कि इसे समझने के लिए ही मुझे वॉइड डाउ लेवल पर पहुँचना पड़ा। पता नहीं एंशिएंट एरा के लोग कितने ताकतवर थे। अब एलेक्स उस स्क्रिप्चर को ओपन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एनर्जी निकलती है और उनसे 3 ड्रैगन बन जाते हैं। ये देखकर एल्डर्स कहते हैं कि ये तो इमोर्टल स्क्रिप्चर है। इसे तो एंशिएंट इमोर्टल एरा के ग्रेट लोगों ने छोड़ा था। इसे पाने के लिए बड़ी फैमिलीज उत्सुक थी, पर ये किसी को नहीं मिला। इधर बाकी कल्टीवेटर्स भी ये इमोर्टल स्क्रिप्चर देखकर हैरान थे और मोटा लड़का तो मन में बोल रहा था कि ये तो हर बार चौंकाता ही है, इसलिए मुझे इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरफ वेंगजी भी एलेक्स की तरफ देख रही थी, तो एलेक्स भी उसे छेड़ते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि एक दिन आप जैसी गॉडेस मुझे घूरेगी। अगर आपको ये ट्रेजर इतना ही पसंद है तो आप किसी ट्रेजर के बदले इसे थोड़ी देर ले सकते हो। तभी जिन जैन एलेक्स से बोलता है कि मेरे पास भी कुछ ट्रेजर्स हैं, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? ये सुन के एलेक्स बोलता है कि कुछ दिनों पहले मुझे लेडी जिन से मिलने का मौका मिला था, जिन्होंने कुछ ही सेकंड्स में वेंग फैमिली के बेटों को ठीक कर दिया था। वैसे तो वो टेक्निक इतनी खास नहीं थी, पर अगर तुम मुझे वो सिखाओ तो मैं तुम्हें ये स्क्रिप्चर थोड़ी देर के लिए दे सकता हूँ। ये सुन के जिन जैन को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि एलेक्स उसके क्लैन की एंशिएंट टेक्निक का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए वो एलेक्स पर अटैक करने के लिए तैयारी करने लगता है। पर एल्डर उसे रोक देते हैं, क्योंकि इस वक्त कल्टीवेशन ज़रूरी था। तो वो दोनों फिर से कल्टीवेशन करने लग जाते हैं। इस तरफ एलेक्स कल्टीवेशन करते वक्त मन में बोलता है कि मैं काफ़ी लंबे समय तक कंफ्यूज था कि आखिर ऑर्थोडॉक्स, डेमोनिक और इमोर्टल सीड में आखिर डिफरेंस क्या होता है, पर फिर भी सबको सीड कहते हैं। इस स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिली है कि एंशिएंट इमोर्टल एरा में एक सीड को कोर माना जाता था और बॉडी को सॉइल, और जितनी इमोर्टल सीड्स की रूट्स फैली होती थी उतनी ही एक कल्टीवेटर की ताकत ज़्यादा होती थी।
इसलिए मुझे भी खुद की बॉडी से बने सीड को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, पर शायद इस स्क्रिप्चर की मदद से मुझे इसमें मदद मिले, वरना अगर मैं बिना कुछ जाने ट्राई करता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। इधर बाकी कल्टीवेटर्स भी पूरी तैयारी कर रहे थे। इस तरफ ये सब देखकर एल्डर्स कहते हैं कि ये लोग काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इनके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे दिख रहे हैं। तभी वो एल्डर्स एलेक्स की डिवाइन लाइट को देखते हैं, जिसे देखकर वो हैरानी से कहते हैं कि इसने खुद की बॉडी को इमोर्टल पाथ का फाउंडेशन बना लिया। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि ये हर वो स्टेप लेता है जो आज तक किसी ने ना लिया हो। इधर वेंगजी को एलेक्स की कामयाबी से गुस्सा आ रहा था। तभी एलेक्स बोलता है कि ये स्क्रिप्चर मिस्टीरियस है, मैं इस बात पर अकेला नहीं चलना चाहता, बल्कि सबको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वॉर बहुत नज़दीक है, इसलिए सभी को ताकतवर बनना होगा। इसलिए एलेक्स उस स्क्रिप्चर के वर्ड्स को सभी को दिखाने लगता है, जिसे देखकर जिन जैन कहता है कि इस तरीके का ट्रेजर ये सबके साथ शेयर कर रहा है, क्या ये पागल हो चुका है। तभी बांसुरी वाला बंदा कहता है कि सच में हुआंग बहुत दूर का सोचता है। इस तरफ एलेक्स मन में बोलता है कि मैं होप करूंगा तुम लोग फ्यूचर में मेरे साथ हो। अब 1 साल बीत जाता है जहाँ सभी कल्टीवेटर्स एल्डर के सामने आ जाते हैं। तभी एल्डर सबसे कहते हैं कि तुम्हारी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और आज की रैंकिंग डिसाइड करेगी कि कौन से 100 लोग इस वर्ल्ड के बिहाफ पर फाइट करेंगे। अब एल्डर सबसे बोलते हैं कि जो भी बॉर्डर पर जाना चाहता है आगे आकर अपनी स्ट्रेंथ शो करो। तभी आर्ट कमांडर सामने आकर कहता है कि सीनियर, मेरे फादर ने एंशंट इमोर्टल एरा में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। इस पे एल्डर कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे फादर ने दुश्मनों की लाशें बिछा दी थी। इस पे आर्ट कमांडर कहता है कि मैं भी उनकी तरह बन के उस बैटल में दुश्मनों की लाशें बिछाना चाहता हूँ और यही मेरा मकसद है। तभी दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि मैंने सुना है कि एंशंट इमोर्टल वॉर में एक इमोर्टल किंग धोखेबाजों की वजह से मरा था। इस पे एल्डर कहते हैं कि वो एक नहीं बल्कि 2 थे, इमोर्टल किंग वुजहोंग और इमोर्टल किंग ऑफ 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन, जो एंशिएंट इमोर्टल वॉर में अनडिफीटेड थे, पर गूक्लैंड ने अपनी धोखेबाजी से उन्हें मरवा दिया। इस पे वो कल्टीवेटर कहता है कि हाँ, बस उन इमोर्टल्स का बदला लेना ही मेरा मकसद है। तभी जिन जैन कहता है कि मेरा मकसद है लॉर्ड वुजहोंग के रास्ते पर चलना, जिन्होंने सुप्रीम आर्ट को कल्टीवेट करा था, जिससे एक वर्ल्ड पर राज किया जा सकता है। तभी 10 स्वॉर्ड किंग कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, जब वॉर में ये वर्ल्ड ही नहीं रहेगा तो तुम राज किस पे करोगे। इसलिए मेरा मकसद है दुश्मनों के वर्ल्ड को सप्रेस करना। तभी डेविड कहता है कि मेरा मकसद है कि दुश्मनों को मेरी डबल प्यूपिल आई से ख़त्म करना। तभी चेस बोलता है कि हालांकि मैं अपने ब्रदर से ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, पर मेरा मकसद है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। तभी मोटा लड़का कहता है कि एंशंट इमोर्टल वॉर में कई लोगों की कब्रें खुदी हैं और मेरे मास्टर ने कहा था कि मैं भी एक अच्छे मकसद के लिए शहीद होऊंगा। उसी वक्त रैबिट गर्ल भी कहती है कि जहाँ पर मोटा लड़का और एलेक्स जाएंगे वहाँ तो मैं जाऊंगी ही। उसी वक्त जिन जैन का चमचा कहता है कि हुआंग 1 साल पहले तो बहुत उछल रहा था, अब स्ट्रेंथ शो करने की बारी आई तो वो डर के भाग गया। तभी आसमान में बहुत तेज रोशनी चमकती है, जिसके बीच से एलेक्स बाहर आता है। साथ ही उसके क्लोथ्स भी थोड़े गोल्डन हो गए थे, जिसे देखकर एल्डर्स कहते हैं कि इसने तो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तभी एलेक्स उस चमचे को डराते हुए बोलने लगता है। उसी वक्त उसे ग्रेट एल्डर और गॉड ल्यू की बात याद आती है कि तुम अगर वॉर में लड़े तो तुम्हें अपने बाल सफ़ेद होने तक लड़ना होगा, तुम्हारे खून का हर कतरा बह जाएगा, पर आखिर में तुम बस अकेले रह जाओगे। अब एलेक्स सबसे कहता है कि मेरा मकसद है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सभी एनिमीज को ख़त्म कर देना। ये सुन के सबका जोश बहुत बढ़ जाता है। तभी एल्डर उनमें से 100 कल्टीवेटर्स को चुन के एक टेलीपोर्टेशन एरे पर चढ़ने को कहते हैं और उन्हें एम्परर बॉर्डर पे ले आते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफिन्स को ले जाया जा रहा था। तभी एल्डर्स उन कल्टीवेटर से कहते हैं कि ये तो वो लोग हैं जिनकी बॉडी मिल गई है और कुछ की तो बॉडी ही नहीं मिली है। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आने लगता है, साथ ही बाकी कल्टीवेटर्स को बहुत दुख हो रहा था।
तभी एलेक्स वहाँ एक बड़े से ट्री को देखता है और वो उसके बारे में एक एल्डर से पूछता है, जो उसे बताते हैं कि ये एक एंसेस्टर का बॉडी का पार्ट है जो एंशिएंट एरा में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी और ग्रेटेस्ट इमोर्टल ट्री थी जो वॉर में मारी गई। और इस ट्री पर दिख रही लाइटनिंग फॉरेन डोमेन की ताकत है। ये सुन के एलेक्स को गॉड लियो की याद आने लगती है। तभी वो एल्डर कहता है कि ऐसी कहानियां हैं कि उन्होंने अकेले ही दूसरे वर्ल्ड में घुस के तबाही मचा दी थी और डीमन गॉड्स को डरा दिया था। लेकिन एंशिएंट वॉर्स के ख़त्म होते होते वो या तो मर गई या कहीं चली गई। लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने एक सिपाही को यहाँ छोड़ दिया और वो फ्यूचर में ज़रूर लौटेंगी। ये सब कुछ एलेक्स को गॉड ल्यू की कहानी लग रही थी। तभी एल्डर सबसे कहते हैं कि हम थोड़ी देर में निकलेंगे, इसलिए सभी अपनी अपनी फैमिली के लोगों से मिल लो। तो वहाँ अलग अलग फैमिली के लोग अपने जीनियस से मिलने आने लगते हैं। तभी मोटा लड़का कहता है कि लगता है मेरे मास्टर कहीं सो रहे होंगे। इधर वेंग फैमिली का एक एंसेस्टर आता है और वेंग जी के पास जाता है। तो वेंग जी अपने एंसेस्टर को ग्रीट करती है। तभी वो एंसेस्टर जिन जैन से कहता है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो। हमने वेंग जी का हाथ तुम्हें देकर काफ़ी अच्छा किया है। तभी वो एल्डर एलेक्स और उसके भाइयों की तरफ देखकर कहता है कि लगता है सी क्लैन से कोई मिलने नहीं आया है और आखिर आएगा भी क्यों। आखिर सी क्लैन के पापी खून वाले लोग किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। तभी जेस उसे कहता है कि तुम किस बेसिस पर कह सकते हो कि हमारे क्लैन के लोगों का खून गंदा है। इस पे वो एंसेस्टर कहता है कि जो चीज़ प्रूव हो चुकी है उसे दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे क्लैन ने पास्ट में ऐसे ऐसे काम करे हैं जिसे माफ़ नहीं करा जा सकता। तभी एलेक्स जेस को बोलता है कि तुम इससे क्यों बात कर रहे हो, पता नहीं ये वेंग फैमिली से है जिनके खुद के लीडर ने इन्हें धमकाकर वॉर पर लड़ने के लिए भेजा है। तभी डेविड भी उस एंसेस्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाने वाले कौन होते हो। इस पे वो एंसेस्टर गुस्से में बोलता है कि तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, सभी को तुम्हारे क्लैन के कारनामे पता है। तभी एक जिन फैमिली का पर्सन भी उसका साथ देने लगता है। उसी वक्त एक और पर्सन बोलता है कि तुम जैसे लोगों को तो पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आने लगता है। तो वो एल्डर कहता है कि तुम कुछ फॉरेन वर्ल्ड के डीमंस को हरा के जीनियस बन रहे हो, तुम्हें मैं अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ। तुम्हें अगर मेरी बातों से इतनी ही चिढ़ मच रही है तो अपने सर नेम को बदल लो। तभी जेस को भी गुस्सा आने लगता है। उसी वक्त मोटा लड़का उससे कहता है कि इन लोगों को कहने दो जो कह रहे हैं, मैं भी अपनी फैमिली के इतना क्लोज नहीं हूँ जिसकी वजह से कोई भी मुझे वेलकम नहीं करता। तभी वो एंसेस्टर बोलता है कि तुम लोगों को कोई वेलकम नहीं करेगा, ऊपर से ग्रेट एल्डर मेंग तियान जेंग भी वॉर में बिजी हैं, तो तुमसे कोई मिलने नहीं आएगा। तभी वहाँ एक लड़की आते हुए कहती है कि मैं करूँगी इन्हें वेलकम। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।